स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे, और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं, और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी तो देखिए अभी वो सारे विधि विधान, वो प्रक्रियाएं जो प्राण प्रतिष्ठा की हैं वो लगभग शुरू हो गई। शिवयोगी जी, तस्वीरों को देखकर आप क्या बताएंगे? वस्तुतः सारी विधि विधान पूर्ण हो चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा का जो अंतिम चरण है उसकी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा में यह जरूर आपको समझ लेना चाहिए सारे सनातन धर्मियों को, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की ये जो मूर्ति है ये गंडकी से निकले हुए प्रस्तर के द्वारा निर्मित है। और वस्तुतः उस शिला के अंदर, जिनको शालिग्राम कहा जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमारी वैदिक प्रक्रिया है और वैदिक प्रक्रिया होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा की सारी औपचारिकताएं उसमें पूरी की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारे शरीर में जैसे प्राण प्रतिष्ठित है वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत वहाँ मौजूद हैं। लेकिन मौजूद होने के बाद भी उसके अंदर वह शिवत्व, वह देवत्व, वह रामत्व नहीं आएगा जब तक मंत्र के द्वारा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी। तो ये उसी का पूर्णात्मक जो है, पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, अंतिम चरण है। और उसमें ये संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो हमारे चक्रवर्ती राजा हैं। आज ऐसा समय आया है हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए, कि विक्रमादित्य के बाद ऐसे राजा हमें मिले हैं जो अपने हाथ से, और भागवत जी बगल में बैठे हैं, जो ये प्रक्रियाएं कराई जा रही है, ये संकल्प लेने की प्रक्रिया है। और इस संकल्प के बाद सारी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोले जाएंगे। वह क्षण आएगा, क्योंकि 84 सेकंड के अंदर ही ये सारा काम करना है। उससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और फिर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलते ही उसमें मूर्ति के अंदर सजीवत्व, जो मूर्ति अभी निर्जीव की तरह पड़ी हुई है और शिला की तरह पड़ी हुई है, वह भगवत्ता से पूर्ण हो जाएगी और सभी के लिए प्रणम्य हो जाएगी। तो वह क्षण आ गया है अभी। बिल्कुल, तो वो क्षण आ गया है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आचार्य शैलेश जी भी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। जय श्री राम। ऐसा है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 7 दिन सप्ताह में होते हैं। 12 से 84, तो 84 हो गया। 84 कोष परिक्रमा होता है वहाँ अयोध्या जी का, तो 84 हो गया। 84 लाख योनि में जो है मनुष्य तन को प्राप्त करता है। इसीलिए यह 84 सेकंड का विशेष महामूर्त निकाला गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो विशेष महामूर्त में पूजन जो हो रहा है बना है, आज इसमें विशेष रूप से 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है।
आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से, ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है, और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है, और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। जो बलिदान दिए इनके गए पूर्वज राजा सगड़ आज संकल्प की सिद्धि का दिन जाहिर है वो संकल्प पूर्ण हो रहा है, लेकिन अभी नजरें इन तस्वीरों पर है और जानना चाहता है देश कि अभी क्या हो रहा है वहां पर, ये प्रक्रिया क्या है, इनका मतलब क्या है। शिवयोगी जी जरा एक बार हमारे दर्शकों के लिए फिर से। ये प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया जा रहा है। जो ये अक्षत, चंदन और उसके अंदर दुर्वा और ये सिक्का इत्यादि रख करके, सुपारी इत्यादि, तो हमारे यहाँ देखिए एक तो संकल्प लिया जाता है कि पात्र में ले लें, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को देखिए, वहाँ पर डायरेक्ट आपका संस्पर्श होना चाहिए। लेकिन मैं विद्वानों से केवल एक निवेदन करूंगा कि वहाँ जो वैष्णव बैठे हैं, यदि प्रधानमंत्री जी को वैष्णव तिलक लगा देते ना तो सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन ये इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। टीका तो उनको लगा दिया है, कुमकुम लगा दिया है, लेकिन विष्णु का अर्चन करते समय वैष्णव टीका का बड़ा महत्व है। जैसे शिव का अर्चन के समय त्रिपुंड लगाना जरूरी है, ऐसे ही भगवान विष्णु के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो वैष्णव तिलक जरूर लगाना चाहिए। इस पर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री इतने सदाचारी हैं, आज देखिए कितने सुंदर विक्रमादित्य की तरह धोती में नजर आ रहे हैं, धोती में। और ये टीका जो लगाया है माता जानकी के चरणों का, ये जो है कुमकुम है, और ऐसा कुमकुम लगा करके और संकल्प के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। ये जो आपका समय व्यतीत हो रहा है ना, वहां पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।